गजाननं भूतगणयादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऑनलाइन लिंक के इस माध्यम में जुड़े हमारे सभी भद्रजन, विप्रजन, माताएं, बहनें और सभी कथावाचकगण, सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। गणेश चतुर्थी की हार्दिक सबको बधाई। और आइए, इस पर्व पर मुझे गणेश जी महाराज को लेकर कुछ बोलने का अवसर मिला। इसके लिए पहले रोहित भैया को धन्यवाद कि आज के प्रारंभिक होस्ट हैं आप। चूंकि गणेश जी की स्थापना में व्यस्त है हमारे झाल भैया, हालांकि वो स्थापना हो चुकी है, पसीने से तरबतर हैं, और उनको भी मेरा सादर नमन। गणेश जी की स्थापना की हार्दिक बधाई आपको। आइए पहले मानस की पंक्ति लेकर के, मनोज भैया भी मुझे दिख रहे थे, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। मेरे बाद में दो जो वक्ता बोलेंगे उनको भी मेरा अग्रिम सादर प्रणाम। आइए पहले मैं उस मानस की पंक्ति को ले लूं, उसके बहाने से कुछ निवेदन आपके बीच करने जा रहा हूं। गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे किन्हीं तू सेवा। बार बार विनती प्रभु मोरी, करहूं चाप गुरुतायति थोरी। करहूं चाप गुरुतायति थोरी। मानस की इस पंक्ति के माध्यम से गणेश जी की वंदना, गणेश जी के आज स्थापना दिवस पर कुछ निवेदन आपके बीच करने जा रहा हूं। आप सबको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, सबके प्रति बहुत स्वागत भाव लिए हुए। आइए, वैसे मैंने जानबूझ करके पंक्ति इसलिए चुना है कि गणेश जी की वंदना सबको करने की आवश्यकता है। माँ जानकी जी जब गणेश जी की वंदना करके हमको एक आदर्श देती हैं, माँ जानकी जी भी मानो कहती हैं गणेश जी की वंदना कर लो यार, कल्याण होगा। गणेश जी की पूजा कर लो, कल्याण होगा। मंगल के दाता हैं, मंगल मूर्तये नमः। ये मंगल की मूर्ति है, मंगल ही देंगे। और क्षण कौन सा है? क्षण है बिल्कुल राम जी धनुष के पास हैं, बिल्कुल हौले हौले कदम से चल के गए हैं। ऐसा लगा
इनमें कोई उत्साह ही नहीं है। ये धनुष तोड़ने के लिए उत्सुक नहीं दिखते, बहुत हल्के कदमों से। ऐसा लग रहा है कि उत्साह तनिक भी नहीं है। इस स्थिति को देखकर रानी सुनैना, मां सुनैना के मन में प्रश्न पैदा हुए। मुझे तो यही लगता है कि ये बालक जो है कोमल कोमल राजकुमारी धनुष क्या तोड़ेगा। बहुत सी मन में आशंकाएं उत्पन्न हो गई। वो चर्चा अलग है, उस दिशा पर न जाते हुए सिर्फ आज पर्व विशेष, पर्व मंगल के नाते मैं पंक्ति को लेना चाह रहा हूँ। बालकांड की पंक्ति है, भगवान राम धनुष खंडन के लिए मानो प्रस्तुत हैं, धनुष की दिशा पर बढ़े हुए हैं। लेकिन मां जानकी जी ने राम को देखा, राम जी को देखा, और राम जी को देखने के बाद वो ध्यान आया कि बोले भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। ये कितने कोमल राजकुमार हैं जिनको फूल तोड़ने में ही मानो पसीने आ जाते हो। और कमट पीठ, ये कठोर कितना है धनुष। बोले कमट पीठ की तरह, कछुए की पीठ की तरह कठोर धनुष है, और राम जी इसको तोड़ने जा रहे हैं। जो पुष्प भी तोड़े तो उनको पसीने आ जाते हैं। और तब मां सीता जी ने जो काम किया, गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे किन्नेऊ तू सेवा, बार बार विनती प्रभु मोरी, विनती सुनी मोरी, हरऊ करहूं चाप गुरुतायति फोरी। माँ सीता जी गणेश जी की वंदना कर रही, माँ सीता जी गणेश जी को याद कर रही, माँ सीता जी गणेश जी को मना रही। गणनायक बरदायक देवा, हे गणेश जी महाराज आप तो वर के देने वाले हैं, और मैंने जो सेवा आपकी की है, मैंने जो आपकी पूजा की है, मैंने जो आपको आज तक आपकी सेवा में अपने आप को प्रस्तुत किया है, तो आज महाराज मैं कुछ मांग रही हूँ। गणनायक वरदायक देवा, वर देने वाले हे गणेश भगवान, मैं आपसे आजू लगे किन्हें तू सेवा, आपकी सेवा मैंने आज के लिए की है, क्या करें। बार बार विनती सुनी मोरी, मेरी विनती सुने बार बार, और करना क्या है, करहूं चाप गुरुतायति थोरी। महाराज इस चाप की गुरुता को, इस चाप की गरवाई को, इस चाप के वजनाई को, इस चाप के कठिनाई को आप हल्की कर दीजिए। ये मूल भाव है। आइए इस बहाने से मैं प्रसंग को आरंभ करना चाहता हूं। आज गणेश जी की चतुर्थी है। गणेश जी की चतुर्थी के 2 मायने, एक गणेश जी के जन्म का नाम दिया गया, और गणेश जी के जन्म के संदर्भ में आप सब भली भांति जानते हैं, मां पार्वती जी ने अपने एक के द्वारा, स्वयं एक के द्वारा गणेश जी की निर्मित की, भगवान गणेश जी का निर्माण किया। कह सकते हैं मृतिका से गणेश जी के इस आज मूलतः मृतिका से गणेश के मूल भाव को हम लेकर के पूजा करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस की ना हो। ये बहुत जोर शोर से इसके पीछे बातें कही जा रही हैं, ताकि ये स्वाभाविक तौर पर घुलनशील होकर के ये डिस्ट्रॉय हो सके। दूसरा, गणेश जी मृतिका से बने ये आज की बात है, लेकिन मां पार्वती जी ने अपने आप के मेल से या अपने आप के एक के द्वारा गणपति जी की निर्मित की। और एक बात जान लीजिए, जब से नर नारी की संस्कृति का समारंभ हुआ, जब से दो नर और नारी की संस्कृति का समारंभ हुआ, तब से संतति के लिए दोनों के मिलन की बातें कही गई, दोनों के मिलन को स्वीकार किया गया। लेकिन जो मां पार्वती जी ने गणेश जी की निर्मित की है, उसको द्वार सब भली भांति जानते इस कथा को। मैं इस कथा के गहराई पर नहीं जाना चाह रहा हूं, सिर्फ भावनात्मक तौर पर लेना चाहता हूं। एक व्यवहारिक बात से बात आरंभ करना चाह रहा हूं। मैंने किसी कवि की एक पंक्ति पढ़ी थी कुछ साल पहले, मुझे बहुत प्यारी लगती है इस पर्व पर बोलने के लिए। क्या, गरीब के बच्चे खाना खा सके त्योहारों में, गौर करेंगे आप, गरीब के बच्चे खाना खा सके त्योहारों में,
इसलिए भगवान स्वयं बिक जाते हैं बाजारों में। इसलिए भगवान स्वयं बिक जाते हैं बाजारों में। गणेश जी के लिए बहुत यथेष्ट लागू होता है। जो कलाकार, जो मूर्तिकार, जो निर्माण करता है, उनका परिवार भरपूर ढंग से कुछ अच्छे चीजें पा सके। भगवान ने कहा मुझे तूने बनाया है, ले मैं बाजार में बिक कर तुझे धन दिलवाता हूँ, ताकि तेरे परिवार में भोजन हो सके, ताकि तेरा परिवार समृद्ध हो सके। तो जो स्वयं बिकने को तैयार है, किनके लिए? बोले मंगल मूर्तये नमः। ये कौन है? बोले मंगल मूर्ति है यार। स्वयं बिक करके भी जो अपने जनों को, अपने लोगों को मानो भोजन प्रदान करवा दें, प्रसादी प्रदान करवा दें। और एक बार गौर करेंगे आप, गणेश जी की आकृति स्वयं कुछ कहती है। गजानन, आज माँ जानकी जी जो वंदना कर रही है, उसके पीछे की भावना क्या है? माँ जानकी जी जानती हैं गणेश जी में सारे वैशिष्ट विद्यमान हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, मंगल के दाता हैं, मोद के दाता हैं, और इतने सहज और सरल हैं। एक सामान्य बच्चा भी पूजा कर ले। वैसे तो कहा जाता है गजानन भगवान को भोग लगे, बोले गुड़ के मोदक भोग लगत है, मूसक वाहन चढ़ा करे गुड़ के मोदक। भगवान गणेश जी को भोग क्या लगना चाहिए? बोले गुड़ के मोदक। आप गौर करिए, जो बच्चे भगवान को स्थापना करवाते हैं, पूरे 10 दिनों में किसी दिन मोदक भोग लगाए हैं वो? किसी दिन लड्डू का भोग लगाते हैं वो? लड्डू बहुत प्यारा है। मोद, जो मोद प्रसन्न, मोद का एक अर्थ होता है प्रसन्न होना, और दूसरा मोद देना। मोदक लेते हैं और मोदक देते हैं, स्वयं प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता ही बांटते हैं। तो भगवान को कभी मोदक का भोग ये बच्चे नहीं लगा पाते, मात्र सामान्य तौर पर खीरा ही भोग लगा देते। पर इस गणेश जी ने कभी ये नहीं कहा, अरे यार मोदक की बात रोज आरती में गाते हो, लेकिन कभी मोदक लगाते नहीं हो, अब बताओ मैं प्रसन्न हूँ कि अप्रसन्न हूँ? वो तो कहते खीरा भी दे दो यार, तो मैं तुम्हारा मंगल ही कर दूँ। और जब ऐसा देने वाला सामने हो, मैं बिल्कुल कुछ बातों को उस सिद्धांत के साथ बोलने की इच्छा रख रहा हूँ। एक बात जान लीजिए, एक दंत गज वदन विनायक, दूसरा शब्द है सिंदूर वदनों। ये सिंदूर वदनों का जो अर्थ है, उसको किस रूप में लें? भगवान गणेश जी ने सिंदूर वदन, सिंदूर को हम किस रूप में लें? तो कल शशिभाल महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, हालांकि मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, पर सिंदूर वदनों का मतलब है सिंदूर दान आपने गणपति जी को किया। सिंदूर कितना मूल्यवान, और कह सकते हैं कितना छोटा सा भाव, पर सिंदूर का मतलब है आप श्रद्धा के साथ भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें, भगवान गणेश जी को भोग के लिए सामान्य जो वस्तुएं आपके पास उपलब्ध है वह अर्पण करें, सिंदूर दान करें। सिंदूर का मतलब है हमारा गणपति जी के प्रति एकाकीकृत हो जाना, हमारा समर्पण, उनके प्रति श्रद्धा के साथ समर्पण हो जाना है। और गणेश जी की पूजा मूलतः विवेक की पूजा का अर्थ है। और एक बात जान लीजिए, विवेक किसे कहें? बोले ज्ञान से भी जो शार्प हो, ज्ञान को हम थोड़ा सा कह सकते हैं हाँ ज्ञान है, पर ज्ञान से भी पैना, जैसे बहुत सारी वस्तु रखी है, लेकिन उसमें से हमको चुन करके हमारे लिए कौन सा यथेष्ट है यह लेना होगा, तो विवेक कहलाए। और भगवान गणेश जी की पूजा का मूल अर्थ विवेक को ही बढ़ावा देना है। विवेक के देवता कहलाते हैं। आज माँ जानकी जी जो पूजा कर रही हैं, माँ जानकी जी ने महेश भवानी की पूजा की, महेश भवानी को याद किया, उनको भी कहा मैंने आपकी सेवा की। लेकिन जब गणेश जी में आई, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे किन्हू तुव सेवा। महाराजा वर के देने वाले, सदा वर देते हैं, रिद्धि सिद्धि देते हैं। और एक बात जान लीजिए, रिद्धि सिद्धि मिल जाना या रिद्धि सिद्धि पा लेना यथेष्ट नहीं है, क्योंकि भगवान रिद्धि सिद्धि को देते भी हैं, रिद्धि सिद्धि इनकी है, शुभ लाभ इनके हैं, पर वो देते किनको हैं? जो इनको संभाल सकते। सबको सुलभ नहीं हो सकता। और विवेक का अर्थ, विवेक किस रूप में लें? बोले विवेक मतलब चुन करके श्रेष्ठ चीज को,
और एक शब्द और जोड़ा गया इसमें, सामाजिक कल्याण के लिए। आज ये धनुष का खंडन होगा। एक क्षण को हमको लगता है माँ सीता जी स्वार्थी हो गई, एक क्षण के लिए हमको लगता है माँ सीता जी स्वार्थी हो गई, लेकिन माफ करिएगा, ये प्रसंग कहता है माँ सीता जी स्वार्थी नहीं हुई हैं, माँ सीता जी परमार्थिक हुई। कैसे? वो तो यही सोच रही हैं पिताजी ने जो प्रण किया है उसका निर्वहन कैसे हो। पिताजी ने जो प्रण किया है, अर्थात मेरे लिए धनुष का खंडन ना, मुझे राम जी को पाने के लिए धनुष का खंडन होना बाध्यतापूर्ण नहीं है, लेकिन आज समाज के लिए, सारे लोगों के लिए, पिताजी के लिए, सारे और समाज के लिए धनुष का खंडन होना आवश्यक है, अर्थात अहंकार का टूटना आवश्यक है। और अहंकार को तोड़ने में सक्षम कौन हो सकते हैं? बोले जिनको गणपति जी का वरद हस्त प्राप्त। दूसरा भाव हमारे गुरुजी महाराज जब देते हैं तो ये कहते हैं, मानो शिव जी के धनुष को तोड़वाना है तो एक काम करो यार, उसके बेटे से ही तोड़वा लो ताकि झंझट ही कम रहे। शिव जी का धनुष तोड़ा जाना है, वस्तु किनकी? बोले शिव जी की। और शिव जी के धनुष को तोड़वाने किनके द्वारा? बोले उनके बेटे के द्वारा तोड़वा लो। और बेटा तोड़ेगा तो बाप कितना नाराज होगा। एक भाव ऐसा दिया गया, पर मेरा उद्देश्य इन भावों के साथ नहीं है। मैं तो इन बातों को लेकर चलना चाह रहा हूं। विवेक इस देवता की पूजा का अर्थ क्या है? आपको निवेदन करूं, 10 दिन के लिए भगवान गणेश जी विराजते हैं, और 10 दिन के लिए भगवान गणेश जी विराजते हैं। चतुर्थी के दिन जन्म कहा गया, लेकिन एक दूसरी कथा मुझे मिलती है। उस कथा में ये कहा गया, ये गणेश जी का जन्म नहीं बल्कि महाभारत लेखन का प्रथम दिवस है। व्यास जी महाराज ने गणेश जी से निवेदन किया कि महाराज मैं महाभारत में लाखों श्लोक लिखवाना चाहता हूं, लिखने के लिए आप यथेष्ट हैं, आप मुझे सहयोग करें। गणेश जी ने कहा बिल्कुल मैं सुलभ हूं, लेकिन आपको मैं एक बात कह दूं, एक शर्त है मेरा, लगातार आपको बोलना है, कोई अंतर नहीं आए। जिस दिन आप लगातार बोलना बंद कर देंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी महाराज ने कहा महाराज ठीक है, मैं लगातार तो बोलूंगा, लेकिन एक निवेदन कर दूं, किसी श्लोक को बोलते हुए सिर्फ सुनकर लिखना नहीं है, समझ कर लिखना है। ये है विवेक। मैं आपको बताऊं, हमने केशव जी की बात सुनी है, जिसको आलोचना के रूप में कभी हमारे गुरुजी ने उपयोग किया है कि वो बाल के श्वेत केश को देख करके कुछ जो युवतियां हैं उनको बाबा कह दी, तो उन्होंने कहा बोले अरे जो न करा ही, हमारे शत्रु ने जो क्यों केस ने कर दिया, ये युवतियां हमको बाबा बाबा कह जाही। ये तो एक भाव है, लेकिन उनकी विशेषता का एक पक्ष मेरी जानकारी में आया है। क्या केशव जी महाराज इतने संस्कृत प्रकांड विद्वान, एक दिन नदी में स्नान कर रहे हैं, उसी समय किसी ने संस्कृत में कुछ लेख लिखा हुआ है, संस्कृत में कुछ किसी ग्रंथ को लिखा है। उस ग्रंथ को लिखने के बाद उस ग्रंथ के संदर्भ में जानकारी या उसको सर्टिफाइड कराने के लिए किसी के पास गए, तूने कहा एक काम करो केशव के पास जाओ, केशव जी के पास जाओ, केशव जी नहा रहे हैं। और केशव जी नहा रहे हैं तो इन्होंने कहा कि महाराज मैं आपके पास इसको सही करवाने के लिए आया हूं कि यहाँ पे दोष है, उस दोष का निवारण आप कर देंगे। और तब नहाते नहाते केशव जी ने उस व्यक्ति से कहा एक काम करो, श्लोक पढ़ो। 70 श्लोक पढ़ लिए गए, 70 श्लोक, और 70 श्लोक पढ़ लियो, नहा ही रहे, 70 श्लोक इन्होंने पढ़ लिया। और वहीं से नहाते उन्होंने कह दिया 49वें श्लोक में अमुक त्रुटि, 37वें श्लोक में अमुक त्रुटि, और इस श्लोक में अमुक त्रुटि, और इस त्रुटि को ऐसा दूर किया जा सकता है। नहाते नहाते कह सकते हैं कितने बड़े विद्वान जो स्नान करते करते श्लोक की त्रुटियों को वहीं से सुधार दें। और वह भी लगातार बोली गई 70 श्लोकों में से किन किन श्लोकों में क्या क्या त्रुटियां हैं, वो कैसे सुधारी जा सकती हैं, वो कह सकते हैं ज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण। और ऐसे व्यक्तित्व भी किसी के कोई है तो समझ लीजिए किसी की सेवा के परिणाम स्वरूप ही हम इसको, तो संस्कृत में लाख श्लोक लिखना है। तो गणेश जी को याद किया तो गणेश जी को व्यास जी ने कहा महाराज आपकी शर्त मैं मान रहा हूं, लेकिन आपसे कह दूं बिना समझे नहीं लिखेंगे, जो श्लोक बोला जाएगा समझ कर लिखेंगे। और जब तक वो समझते, कूट श्लोक इन्होंने रचना की, कूट श्लोक को गणपति जी बापा जब तक समझते तब तक अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो जाए।
पर उसमें जो एक दंत का शब्द, मैं गणेश जी को इसी रूप में लेना चाहता हूं, क्योंकि विवेक की देवता, और विवेक का अर्थ क्या, गणेश जी महाराज के लिए कहा गया कि उनका एक दांत लड़ाई में टूट गया। लोग कहते हैं, हम लोगों ने सुना भी है कि कार्तिकेय जी से लड़ाई हुई किसी बात पर, वो विवाह की परिस्थिति आई, इनका विवाह नहीं हुआ, इनका विवाह हो गया और लड़ाई हुई, तो लड़ाई हुई, एक दांत टूट गया। माफ करिएगा, ये कथा ठीक है, सुनने के लिए वह भी ठीक है, वो वहां पर कोई मुझे असुविधा नहीं है, पर मुझे अति प्रिय ये कथा है क्या, जैसे ही गणेश जी महाभारत का श्लोक लिख रहे हैं, लेखनी टूटी या लेखनी में बाधा आई, और लेखनी में बाधा आई तो गणपति जी महाराज ने उस लेखनी की बाधा को दूर, कलम की बाधा आने पर उस कलम की बाधा को दूर करने के लिए स्वयं एक दांत तोड़ा और लेखनी बना करके उन्होंने महाभारत के श्लोक लिखे। मतलब ये समाज कल्याण के लिए जो अपने अंग का भी इस तरह से उपयोग कर सकता, कि दांत को तोड़ करके लेखनी बनाकर महाभारत की रचना कर देता हो, बोले क्यों न पूज्य हो जगत में ये गणपति जी। और तब मां सीता जी जब कहती हैं गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे किन्हें तू सेवा। मैं कुछ एक बातों को ही लेना चाह रहा हूं। गणेश जी महाराज की विशाल आकृति में गज का शीश और बड़ा सा पेट पचाने की प्रक्रिया का स्वरूप। समाज से हमको गुण भी मिलेगा, समाज से हमको दोष भी मिलेगा, समाज से हमें निंदा भी मिलेगी, समाज से हमें स्तुति भी मिलेगी, लेकिन सबको पचा सकने की क्षमता वाला जो उदर जिनमें हो, लंबोदर, अर्थात दोष भर को नहीं पचाना है, गुण को भी पचा जाना है। का मतलब ये हुआ हम गुण और दोष में पड़े कि पछड़े में पड़े। और गणेश जी महाराज पछड़े में पड़ने वाले ने, निंदा स्तुति उभय सम, इनके लिए कहा गया गणेश जी में नारायण जी का वास है और रिद्धि सिद्धि में लक्ष्मी जी का वास है, इनकी एक की पूजा। और आपको आश्चर्य लगेगा, रामचरितमानस में पंक्ति तुलसीदास जी महाराज एक दोहा लिखते हैं, मुनि अनुशासन गणपति पूज्यौ शंभु भवानी, कौ सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी, मुनि अनुशासन गणपति। मां पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हो रहा है, मां पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हो रहा है। मुनियों ने कहा महाराज गणेश की पूजा करो। अब आप अनुमान लगाइए, शंकर और पार्वती का विवाह हो रहा है और पूजा जाने वाला योग्य देवता किनको कहा कि बोले गणेश जी की पूजा करो। तो तुलसीदास जी महाराज ने उस दूसरी अर्धाली पर लिखा, को सुनि संशय करे जनी, कोई सुनकर संशय ना करे। क्यों, क्या संशय ना करे? बोले अभी तो पार्वती जी और भगवान शंकर का विवाह ही नहीं हुआ है, तो गणेश जी कहां से आ गए? को सुनि संशय करे जनी, तुर अनादि, बोले ये अनादि हैं और अनादि की तो पूजा होनी ही होगी। अनादि की पूजा के माध्यम से ही हमारी आदि सुधर सकती है, हमारी नियति सुधर सकती है। और इसलिए माँ जानकी जी पूजा करते हुए याद करती हैं, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे किन्हें तू सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, करहूं चाप गुरुतायति थोरी। मैं एक दृष्टांत रखूं तो और यथेष्ट हो जाएगा। क्या बोले गणेश जी मतलब विवेक को देखा। काशी के राजा अपने प्रजा के बीच में अपनी व्यवस्था को जानकारी लेने के लिए अपने पुरोहित के साथ वेश बदल करके जनमानस में निकले। काशी के राजा, और काशी के राजा जब निकले और निकल करके चल करके गए हैं, किसी वृक्ष के नीचे थक कर थोड़ी देर बैठे। इनकी तेजस्विता को एक गृहस्थ ने देखा। इस समय पुरोहित जी कहीं और गए हैं, पुरोहित जी कहीं और गए हैं, तो इनकी तेजस्विता को देखा, ऐसा लगा थके हारे हैं, भूखे हैं।
और इस भूखे व्यक्ति को देख करके गृहस्थ ने घर से ही पकवान आदि लेकर, भोजन की सामग्री लेकर थाली में आए। चूंकि राजा हैं, पर राजा का वेश बदला हुआ है, चेहरे की तेजस्विता दिख रही है। भूखा जानकर के गृहस्थ ने उनको भोजन दिया। इतने में पुरोहित जी आए। पुरोहित जी आए तो उन्होंने उस भोजन को पुरोहित जी ने देखा कि ये भोजन दे रहे हैं, तो पुरोहित ने देखा, चूंकि राजा के साथ पुरोहित आए हैं और प्रजा की जानकारी लेने के लिए दोनों निकले। एक तपस्वी देखी दूर पर, तपस्या पे रत है, और तब पुरोहित ने वो भोजन सामग्री ले जाकर उस तपस्वी को दिया। उसे कहा, महाराज भोजन कर ले। तपस्वी ने भी वो भोजन नहीं दिया। उसी समय एक भिक्षुक आया, एक भिखारी आया, और भिखारी जब आया, उस तपस्वी ने वह भोजन पहले राजा को दिया गया था गृहस्थ के द्वारा, राजा ने पुरोहित को दिया, पुरोहित ने तपस्वी को दिया, तपस्वी ने भिक्षुक को दिया। और भिक्षुक को दिया तो भिक्षुक ने वो भोजन लिया, और भोजन लेकर के छाया में बैठकर उसने भोजन पा लिया। गृहस्थ के मन में प्रश्न पैदा हुआ, मैंने इनको दिया, भूखे ये भी दिखते हैं, पर इन्हें भोजन नहीं। इन्होंने इनको दिया, यह भी भूखे दिखते हैं, पर इसने भी भोजन नहीं की। उसके बाद बोले, इसने ला करके इस तपस्वी को दिया, यह भी भूखे दिखते हैं, लेकिन इन्होंने भी भोजन नहीं की, और इन्होंने भोजन दे दिया भिक्षुक को, और भिक्षुक ने सहजता से स्वीकार किया और पा लिया। अब इस गृहस्थ ने पूछना चालू किया पहले राजा से, माफ करिएगा, मुझे मन में प्रश्न पैदा हो रहे हैं, मेरे मन में कुछ भावनाएं पैदा हो रही, कुछ प्रश्न पैदा हो रहे हैं। क्या? बोले, मैंने भोजन आपको दिया, आप भूखे दिखते हैं, पर भूखे होने के बाद भी आपने भोजन नहीं दिया। आपने बाजू वाले को दिया, मैं समझ नहीं पाया कि आप भूखे होकर के भी उसको क्यों दिए। और तब उस राजा ने यही कहा, मुझसे ज्यादा जरूरी यह पुरोहित इसलिए है क्योंकि ज्ञान का वितरण कर समाज में इस श्रेष्ठता को पोषित करता है। मुझसे ज्यादा भोजन की आवश्यकता इसको है। उस पुरोहित से पूछा, भाई जब आप ज्ञान वितरण करते हैं, लोगों में सद्भावना का प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए भोजन आपको दिया गया, पर आपने भी भोजन नहीं लिया, भोजन आपने तपस्वी को दिया। और तब उस तपस्वी को भोजन देने के संदर्भ में पुरोहित ने कहा, माना कि मैं ज्ञान वितरण करता हूं, लेकिन तप साधना संसार में आवश्यक है। यह भी ज्ञान की उत्कृष्ट कार्य के लिए लगे हुए संसार के संवारण के लिए ये तपश्चर्या कर रहे हैं। मुझे लगा मुझसे ज्यादा जरूरी भोजन मैंने इनको भोजन दिया। अब तपस्वी से पूछने की बारी थी। गृहस्थ ने पूछा, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप तो साधना में लगे हैं, और साधना व्यक्ति अपने लिए जरूर करता है, पर एक साधक के कारण लोक कल्याण होता है। एक साधक के कारण लोक कल्याण होता है, और इसलिए आपको भोजन दिया गया, लेकिन आपने भी भोजन स्वीकार नहीं किया, आपने भोजन भिक्षुक को दिया, क्यों? और तब उसने कहा कि ठीक कह रहे हैं, मुझे भोजन स्वीकार कर लेना चाहिए, पर मुझे लगता है संसार में यह भी एक बहुत श्रेष्ठ कार्य है। मुझे सद्भावना यदि संप्रेषित करनी है, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना तो सद्भावना है, सद्भावना ही। और इसको मैंने इसीलिए दिया कि सद्भावना का पोषण हो, और मैंने इसको भोजन दिया। लेकिन भिक्षुक से पूछा गया तो नया अर्थ और श्रेष्ठ अर्थ आ गया हमारे समाज में। भिक्षुक से जब उस व्यक्ति ने पूछा, सदगृहस्थ ने पूछा, भैया क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप तो भिक्षुक हैं, और जैसे ही तपस्वी ने आपको ये भोजन दिया, आपने कोई अलग से विचार करने की कोई चेष्टा नहीं की, छाया में बैठे और अब आपने भोजन स्वीकार कर लिया। बताइए, आपने भोजन कैसे स्वीकार कर लिया? क्या आप भूखे थे? उस भिक्षुक ने जो शब्द कहा वो बड़ा काम का है। उस भिक्षुक ने कहा, इस समाज को संचालन करने के लिए यदि उसने भोजन इसको दिया ताकि समाज में अच्छी चीजों की का संप्रेषण हो सके, उसने इनको दिया क्योंकि इनके द्वारा सद्भावना का प्रेषण हो सके, तो मैं भिक्षुक हूं। मैंने भोजन क्यों किया मैं बता दूंगा। भिक्षुक मैं इसलिए हूं कि मैं द्वार द्वार जाकर के विवेक जागृत कर रहा हूं अपना, वह कि समाज के लिए लोगों का योगदान क्या है।
समाज के लिए लोगों का योगदान क्या, समाज को श्रेष्ठ संचालन के लिए कि वो अपना भोजन इसको दिया, उसने अपना भोजन इसको दिया, इसलिए अपना भोजन मुझे दिया, पर मैंने इसलिए खा लिया। सबने समाज के लिए किया तो मैंने भी इसलिए स्वीकार कर लिया। ये मेरी एक समझ लो मेरी साधना है। मैं भिखारी नहीं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो अपने विवेक को पैना कर रहा हूं। भोजन भी किया जाए तो कौन सा, बोले समाज के सदकारियों के द्वारा आया हुआ, ताकि हमारे विवेक में सदकार्य की वृत्ति जागृत हो सके। और इसीलिए मैं भिक्षा मांगता हूं, इसीलिए मैं भिक्षा मांगता हूं। क्यों? क्योंकि विवेक के पैनेपन से मुझे देखकर यह पता लगे कि समाज संचालित कैसे हो रहा है। और एक बात जान लीजिएगा, आपको समाज में होने वाली घटनाओं की जानकारी यदि चाहिए, समाज में होने वाली बहुत बारीक छोटी छोटी घटनाओं की जानकारी चाहिए, तो सबसे पहले आप भिक्षुक से पा सकते हैं, पान ठेला से पा सकते हैं। क्योंकि इन जगहों पर लोग संवाद का स्थान बना करके अपनी सारी बातों को रखते हैं। अर्थात विवेक को प्रदीप्त करना होगा। कैसे? समाज को यदि श्रेष्ठ बनाना है, समाज में इस भलाई लानी है, बोले जब तक विवेक जागृत नहीं होगा, अर्थात श्रेष्ठ चीजों के लिए हमारा पैनापन जागृत नहीं होगा, समाज में बहुत श्रेष्ठता के लिए सोचना पड़ेगा। आज जब माँ सीता जी ने देख लिया, माँ सीता जी ने देख लिया कि सब दिशा से जो उछल कूद करते राजा हैं, जो गलत स्तर के राजा हैं, जो असाधु राजा हैं, वह धनुष को तोड़ने के लिए पिल पड़े। लेकिन जो श्रेष्ठ, जिनको धनुष तोड़ने के लिए उठना चाहिए, उठने को तैयार नहीं, या उठ करके जा भी रहे हैं तो कहीं उत्साह दिखता नहीं है। और इसलिए उनको लगा, हे गणेश जी महाराज, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे इन्हें तब सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, करहूं चाप गुरुतायती थोड़ी। गणेश जी से कहा महाराज हल्का कर दो। और गणेश जी से जब कहा हल्का कर दो, तो गणेश जी ने कहा कि क्या मैं हल्का हूं? गणेश जी ने अपनी ओर इशारा करके कहा, माँ सीता जी से मानो कह रहे हो, अच्छा ये बताओ, आप कह रहे हो कि मैं इस धनुष को हल्का कर दूं, हरहु चाप गुरुता अति थोरी, हल्का कर दूं, तो आप मेरी ओर देखो, क्या मैं हल्का हूं? और तब माँ सीता ने विवेक की वो श्रेष्ठता जो गणपति जी महाराज में विद्यमान है, वो साबित कर दी। माँ सीता ने कहा, महाराज आपसे बेहतर कौन हल्का हो सकता है? आपसे बेहतर कौन हल्का हो सकता है? गणेश जी ने पूछा, भाई मैं विशालकाय शरीर वाला हूँ, भोजन भी मैं वैसा ही ग्रहण करता हूँ, शरीर भी विशालकाय है, और इस स्तर में आप मुझे हल्का कह रहे हैं, मुझसे हल्का कौन जान सकता है? ऐसा कह सकते हैं तो मैं एक ही बात कह दूं, ऐसा कैसे कह रही हैं आप? और तब उन्होंने कहा, महाराज माना कि आपका शरीर विशालकाय है, माना आप बहुत गुरुतर हैं, माना कि आप बहुत भारी हैं, पर जिनका वजन एक चूहा उठा ले, जिनका वजन एक चूहा उठा ले, तो बताइए आप कितने वजनदार हैं? बताइए, समाज में गुरुता होनी चाहिए, समाज में सम्मान और मान होना चाहिए, लेकिन अहंकार की गुरुता को कोई चूहा नहीं उठा सकेगा। अहंकार की गुरुता को कोई चूहा नहीं उठा सकेगा। अर्थात जिसमें अहंकार शून्य हो। जब पृथ्वी की परिक्रमा करने की बारी आई तो भगवान गणेश जी उल्टा ही यात्रा कर रहे थे, समानों नारद जी बीच में मिल गए और नारद जी ने कहा, अरे गणेश जी आप भी इस प्रतियोगिता में आप भी शामिल हैं? उतर करके प्रणाम किया तो नारद जी ने पूछा, आप भी शामिल हैं प्रतियोगिता में? विश्व भ्रमण की, सृष्टि भ्रमण की प्रतियोगिता में शामिल हैं? और तब गणेश जी ने कहा, बोले विवेक के देवता है, गणेश जी ने कहा, नारद जी महाराज माफ करिएगा, मैं प्रतियोगिता में शामिल नहीं, बल्कि मैं इसलिए ये यात्रा कर रहा हूं, इसलिए मैं इस मार्ग में शामिल हुआ हूं, इसी बहाने पूरी परिक्रमा हो जाएगी, तो इस परिक्रमा को करने के लिए मैं अपने वाहन पर लगा हुआ हूं, बस
इस बहाने परिक्रमा हो जाए। नारद जी ने देखा, बोले सचमुच में यही श्रेष्ठ है, जो बुजुर्गों को सम्मान दे, जो संतों को सम्मान दे, जो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को सुनने को तैयार हो समय ना होने की स्थिति में भी। तो बोले समाज में पूजा के योग्य कौन है, समाज में किसका विवेक प्रदीप्त हुआ है, जो बुजुर्गों को सम्मान दे। क्योंकि बुजुर्ग जो बोलेंगे अनुभव की थाती से बोलेंगे, अनुभव की थाती जब आएगी। कह सकते हैं युवा तो कार्य करने में दक्ष है। आज युवा जिस पैमाने पर कार्य कर रहे हैं उसको किसी भी रूप में हम न्यून नहीं कह सकते, लेकिन इन युवाओं के साथ किसी वरिष्ठ का, किसी विशिष्ट का, किसी संत का योगदान जब आ जाएगा तो इनके द्वारा किया गया कार्य स्वाभाविक तौर पर अति श्रेष्ठ। और आज नारद जी की बातों को जैसे इन्होंने सुना, नारद जी महाराज ने सोच लिया इससे योग्य व्यक्ति नहीं हो सकता। जो आज सारे लोग प्रतिस्पर्धा के दौर में शामिल होकर के मेरी वो देखना जिनको गवारा नहीं है, पर इसने उतर कर सम्मान ही नहीं दिया। अब जो मेरे साथ चर्चा में भी शामिल है उन्होंने कह दिया कि ना, यही पूजा के योग्य है, यही श्रेष्ठ है, इसलिए उन्हें नाम की महिमा, या मातृ पितृ महिमा बता दी। मातृ चरण कमलेभ्यो नमः, पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मुझे संसार में लाने वाला देव कौन? हमारे संतजन एक बात कहते हैं, क्या मैं वैष्णो देवी जाकर, मैं कोई और देवी के स्थान जाकर के लाखों की चुनरी चढ़ाऊं, पर मेरे घर में मेरी माँ फटी हुई साड़ी पहन रही हो तो वैष्णो देवी प्रसन्न नहीं हो सकती। मेरी माँ की मैंने सेवा कर ली, मेरे पिताजी की मैंने सेवा कर ली, मेरे परिवार की मैंने सेवा कर ली, तो जान लीजिए स्वाभाविक तौर पर देवताओं की सेवा। पुंडलीक महाराज की चर्चा हम सब सुनते हैं। पुंडलीक महाराज अपने पिताजी की सेवा करते हैं, माता की सेवा करते हैं। भगवान विट्ठल नाथ द्वार पर गए और द्वार पर जाकर के मानो विट्ठल ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर के आया हूँ। अपने पिताजी की चरण चापन, चरण सेवा कर रहे थे और तब पुंडलीक जी महाराज ने कहा, महाराज यदि मेरे पिता सेवा से, मातृ सेवा से, पितृ सेवा से, मातृ पितृ सेवा से आप प्रसन्न होकर आए हैं और मैं अभी मातृ पितृ सेवा में संलग्न हूँ, तो एक काम करिए, जब तक सेवा पूरी नहीं हो जाती आप प्रतीक्षा करिए। एक ईंट फेंक कर दे दी विट्ठल भगवान को। विट्ठल भगवान कहते ईंट में खड़े हैं, कमर पकड़ कर, मानो यह कहते हैं जो माता पिता की सेवा करता हो उसके लिए भवसागर कमर इतना, उसके लिए भवसागर कमर इतना है। माता पिता की सेवा को चरितार्थ करने के लिए एक श्रेष्ठ नाम हम कह सकते हैं गणेश जी महाराज हैं। ऐसा भी कह सकते हैं नाम प्रभाव, नाम का जो प्रभाव है उसको कोई श्रेष्ठता से साबित करता हुआ व्यक्ति दिखता है तो गणेश जी महाराज है। और इसलिए तुलसीदास जी महाराज आरंभ भी करते हैं, जय सुमिरत सिद्धि होई, लेकिन चूंकि आखिरी है इसमें फिर से पंक्ति बोलकर बात पूरी कर दूं। गणनायक वरदायक देवा के बार बार विनती सुनी मोरी, करहूं चाप गुरुतायती। थोड़ी जब माँ जानकी जी गणेश जी की पूजा करती हो, उनकी पूजा करती हो, अपने मंगल पा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ इतना ही, बोले श्यावता।